हुकूमत आवाम को कोरोना से बचाने के लिए घर पर रुकने पर जोर दे रही है और गुर्बत जान हथेली पर रखकर बाहर निकलने पर मजबूर कर रही है। एक तरफ सेहत है और दूसरी तरफ मईशत। गरीब जो भी इंतखाब करे उसके सामने मौत ही खड़ी दिखाई देती है। कोरोना से बचता है तो भूख जान लेने के दर पे है। सेहत और मईशत की इसी लड़ाई का मंजर आज कराची की आयरन मार्केट में दिखाई दिया, जहां लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी जबरदस्ती दुकानें खोलने पर पुलिस ने 4 ताजरों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ताजरों की तरफ से कारोबार खोलने की सदा बुलंद से बुलंदतर हो रही है। कराची में सराफा बाजार, शेरशाह मार्केट और दूसरी ताजिर तंजीमों की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि वो हर हाल में कल दुकानें खोलेंगे। यह ऐलान मजबूरी है, समझदारी है, बेवकूफ़ी है या फिर संगीन गलती? ये जो भी है इसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ सकता है। आज कराची में डॉक्टरों ने वजीर आजम के सामने हाथ जोड़ दिए कि लॉकडाउन को मजीद सख्त किया जाए। कराची प्रेस क्लब में सबके सामने सीनियर डॉक्टर्स ने खतरे की निशानदेही कर दी, जिनके मुताबिक कोरोना तेजी से फैलने लगा है। 3 दिन में, सिर्फ 3 दिन में 5000 केसेस सामने आए, जिस पर डॉक्टर्स की कम्युनिटी तशवीश का शिकार है, क्योंकि केसेस बढ़ते रहे तो अस्पतालों में गुंजाइश खत्म हो जाएगी। डॉक्टर्स ने उलमा से भी अपील की कि दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी मसाजिद को बंद किया जाए, दुकानें और स्टोर भी बंद कराए जाएं। हुकूमत इस मामले पर अपना किरदार अदा करे। खरल साहब, अब देखिए कि आज क्या हुआ कराची में, सबसे बड़ा शहर, लोग परेशान हैं। सिंध हुकूमत लाख कोशिशें कर रही है मगर वहां पर एहतजाज शुरू हो गया है। दुकानें ज़बरदस्ती खोलने के लिए लोग कह रहे हैं, ताजिर कह रहे हैं जी हम हर सूरत दुकानें खोलेंगे, डॉक्टर्स कह रहे हैं एहतजाज, वो एक तरह से एहतजाज तो नहीं चले, अपील कर रहे हैं कि खुदारा मसाजिद, स्टोर, हर चीज़ बंद रखें, क्योंकि ये 3 दिन में 5000 तादाद, ये इंतहाई खतरनाक है और तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं। तो अब किसकी मानी जाए? और जो हम देखते हैं, अब सब्जी मंडी में जाए, वहाँ पे क्या हालत होती है। आप ग्रोसरी स्टोर पे चले जाए, आप बेकरी की दुकानों पे चले जाएं, सब्जियों की, गोश्त की, किसी भी दुकान पे उसामा साहब आप चले जाएं, सड़कों पे आप चले जाएं, नाकों पे खड़े हो जाएं, मुझे ये बताएं कौन सी प्रिवेंटिव मेजर है, कौन सा लॉकडाउन है? एक मजाक बना हुआ है। हॉस्पिटल के अंदर बीमार हुई कहा जाए मास्क ग्लव्स पहन, मामला ये है, फिर कुछ हो सकता है। मुझे ये बताएं उसामा साहब, 22 करोड़ आवाम मास्क पहन सकते हैं? ये जो गवर्नमेंट की इनडिसाइसिवनेस है ना, जो ये फैसला नहीं कर पा रहे, इसका नुकसान ज्यादा हुआ है। इसका फायदा कम हुआ है, नुकसान ज्यादा हुआ है। अब 1 महीना गुजर गया है, या तो गवर्नमेंट इस 1 महीने में कंप्लीट लॉकडाउन कर देती, सख्ती से अमल दरामद कराती और मुखैर हजरात इन सब की ड्यूटियाँ लगाती कि आपने ये घर लोगों के घरों में चुप करके खाना भिजवा दें, राशन भिजवा दें, लेकिन बाहर नहीं निकलने देंगे। तो हो सकता है कि कराची में, पंजाब में सूरत हाल मुख्तलिफ होती और अब आप लॉकडाउन को थोड़ा सा हमारा बाकी दुनिया से आप कंपेयर करें, सूरत हाल बेहतर थी सर। तो जब केसेस कम नजर आ रहे थे सर, आपने ना लॉकडाउन लगाया, ना आपने उसमें सख्ती की, ना ही आपने जो है वो उसको खोला। आप इनडिसाइसिवनेस में रहे। उसका मतलब ये कि लोग घरों से बाहर भी निकलते रहे हैं, इंटरेक्ट भी करते रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेस भी कर रहे हैं, कोरोना जो बढ़ भी रहा है, फैल भी रहा है। या तो पहले सख्ती कर लेते, अब आगे आप थोड़ा सी ढील दे देते। अब आपने पहले ढील दे दी, अब वो कोरोना जो है वो बढ़ गया है। अब आपको समझ नहीं आ रही आपने क्या करना है। दुकानें खोलने दें, दुकानें तो नहीं खोलने दी। अगर ढील थी तो कम से कम चले, इस लेवल तक तो नहीं थी कि इनकी दुकानें खुलती, जिनके जो आप ये कह रहे हैं। सर मेरी बात सुने, या तो सख्ती कर देते, कोई घर से नहीं निकलेगा, जो कि आपके सामने मिसालें थी। यूरोप की मिसाल थी, अमेरिका की मिसाल थी, चाइना की मिसाल थी। आपके पास, आप दुनिया से 2 महीने बाद में पाकिस्तान ये तो कहते हैं हम नहीं कर सकते वैसा लॉकडाउन की, हमारे पास सहूलत ही नहीं है, सलाहियत ही नहीं है कि हमारे घर खाना दे सके। आज आप डॉक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कराची में, वो रो रहे हैं सर, हाथ जोड़ रहे हैं, तो चीख रहे हैं कि लॉकडाउन करें। अब आप आगे रमजान में जा रहे हैं, वहां पर उलमा इकराम का बेतहाशा प्रेशर है। वो ये कह रहे हैं अगर आप सख्ती करते तो उलमा इकराम के पास ये प्रिटेक्ट तो ना होता कि जनाब आपने आधे बिजनेस खोले हुए हैं, वो तो चल रहे हैं, मसाजिद पे आप आगे आप जो है वो आप लॉकडाउन की बात करें। गवर्नमेंट को चाहिए कि कारोबार खोल दें। सर क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं ताकि लोग मरने लग जाए, दोनों कारोबार खोल दें, लोग मरते रहे। अभी लॉकडाउन जारी रखा जाए। इमरान खान साहब ने कह दिया कि प्लीज खुदारा एहतियाती तदाबीर करें, क्योंकि ये ना हो कि मसाजिद से कोई केस सामने आ गया तो फिर मुकम्मल लॉकडाउन हो जाएगा मसाजिद का, इसलिए बड़ी एहतियात करें। हाल तो यह है कि
फैसलीदी साहब का पॉजिटिव आ गया है, इमरान खान साहब का टेस्ट करवाया गया है, अभी तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई। जुल्फी बुखारी साहब ने कहीं मीडिया में कह दिया किसी सोशल मीडिया पर कि जी उनका नेगेटिव आया अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो वैसे उनकी वीडियो भी हटा दी गई है। तो बड़ी एक तशवीश की लहर है इस वक्त मुल्क में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो 20 नुकाती हमारा एलामिया है, इसके अंदर ये बात तो हुकूमत को इख्तियार दिया गया है कि अगर हुकूमत कहीं समझती है, तिब्बी माहिरीन समझते हैं कि ये वबा ज़्यादा हो सकती है, तो वो फैसला कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि एक बात बड़ी अहम है, डॉक्टर हजरात की अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो बिल्कुल वो सारी बात कर रहे हैं, मजमा कहीं भी ना हो, ना वो शॉपिंग मॉल में हो, ना वो सड़कों पर हो, ना कुछ हो, खाली मस्जिद को जब मरकूज किया जाता है ना जी, तो उससे बहुत सारे मसाइल और भी जन्म लेते हैं। आपको मालूम है हमारे मुल्क के अंदर एक तबका ऐसा है कि जो और कुछ ना हो तो वो मस्जिद, मदरसा, इस्लाम उसके लिए बहुत ही आसान है उसको लोगों को मुश्ताइल करना। अल्लामा साहब का मौके बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कुछ लोगों का इससे मुख्तलिफ भी है, कुछ उलमाए किराम का। अब वो ये कहते हैं, वो ये फरमाते हैं कि जी आप मसाजिद का जिक्र क्यों करते हैं, स्टोर्स खुले हैं, अब आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का कह रहे हैं जी इसको खोल दे, खाने पीने की चीजों की दुकानें सब खुली हैं, आपका जोर मसाजिद पर ही चलता है। डॉक्टर साहब, आपका ये बिल्कुल गलत आपका वो है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हमारे तमाम डॉक्टरों की अगर सुनी गई है तो आपने देखा होगा, और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बहुत अरसे से ये बात कर रही है कि हमारा जो लॉकडाउन है वो लॉकडाउन नहीं है, ये प्रॉपर लॉकडाउन नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब केसेस में बेतहाशा इजाफा हो गया है। हम ये समझ रहे हैं कि जिस जमाने में इतने केसेस नहीं थे तो मस्जिदों में बहुत अच्छी बात की थी हमारे तमाम उलमा ने भी कि 5 लोगों की जमात होगी, वो फिर भी बहुत अच्छा था, उसके बावजूद ये केसेस बढ़ गए हैं। लेकिन अब अगर जब आप बिल्कुल तमाम मस्जिदों में तमाम तरावी और ये होगा, और बात सिर्फ तरावी और जमात की नहीं है, बात सारी ये है कि ये जो बड़े बड़े मॉल के अंदर जो शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं, जो स्टोर्स खुले हुए हैं बड़े बड़े, उसमें बाहर लोगों का हुजूम है और अंदर 5-5, 1-1, 2-2 करके आप छोड़ रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है। इसी तरह से राशन जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जिस तरह से बैंकों के बाहर रश लगा हुआ है, हम तमाम बच्चे गलियों में खेल रहे हैं, हम तमाम उन चीजों को कह रहे हैं कि खुदारा इसको बंद किया जाए। दुरुस्त आपकी बात, मगर आपको भी पता है कि हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम उलमा कराम पाकिस्तान के जो बड़े बड़े उलमा हैं, उन्होंने इससे पहले के मुलाकात होती जहां डिसाइड होना था कि क्या करना है क्या नहीं करना, उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि अब मसाजिद का लॉकडाउन कबूल नहीं, और उसके बाद फिर हुकूमत को हरकत में आके कहना पड़ा कि चले जी आए जी दीवान सदर फिर वजीर आजम से। तो हुकूमत तो इस वक्त यानी एक तरह से खौफजदा है कि उलमा अगर एक बात कर देते हैं, आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, उसके बाद फिर उनको एक वो रिएक्शन में कुछ करना पड़ता है। अभी हुकूमत खुद से फैसला कैसे कर लेगी? वो आकर कह देंगे कि जनाब हमने तो कहा है कि हम नहीं मानते इस चीज को। उसामा भाई की मीटिंग हुई वज़ीर आज़म साहब से, आप इस तरह की कोई, जिस तरह आपकी एक बड़ी तंजीम है कि डॉक्टर जो है हुकूमत को मिलके एक लाएअमल दें, और बहुत ऑलरेडी देर हो चुकी है, इस हवाले से क्या आपने सोच रखा है? जो लोग घर पे बैठे हैं उनका भी जो है वो राशन पानी और उनकी भी तमाम जरूरियात जो है हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उनके घर तक पहुंचाई जाए। ठीक नहीं, लेकिन आपकी तजवीज़ क्या है? आप कोई हुकूमत से मिल सकते हैं? कोई अल्लामा साहब देखिए ना, वो तो बड़ी सीधी बात कर रहे हैं कि जनाब शिक मौजूद है, जो 20 नुकाती एजेंडा सेट किया उसमें ये मौजूद है कि अगर खदशा हो तो हुकूमत फैसला कर सकती है कि फिर दोबारा लॉकडाउन कर दिया जाए, और वो उलमा इसके उनके साथ हैं। तो फिर आप समझते हैं हुकूमत से मिलकर आप ये उनसे बात उन तक पहुंचाएं, हुकूमत फैसला करें? डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर कैसर साहब, देखिए, बात सारी ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर आप इसका इंतज़ार करेंगे कि एक हफ्ते के बाद तरावी हो गई और बहुत से लोग इन्फेक्टेड हो गए, फिर क्या फ़ायदा होगा और फिर आप कैसे करेंगे? प्रॉब्लम तो ये है कि आपको डे 1 से इस पे फैसला करना पड़ेगा, और ताहिर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो भी करना है ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसने फैसला करना है। इसमें कोई किसी चीज़ पे कोई मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करें। ये सब हमारे भाई लोग हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं। दुनिया में देखिए सारी जगहों पे, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान,
ये तमाम जितने भी इस्लामिक सही। ममालिक है वहाँ पर नहीं, इस डॉक्टर पे साहब, पाबंदी कर दी गई है। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्यों नहीं, हम मुसलमान हैं